यहोशाफाट को बड़ी धन संपत्ति और सम्मान प्राप्त हुआ। उसने अहाब के परिवार के साथ अपने परिवार का वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वह कुछ वर्ष के बाद समारिया में अहाब के यहाँ गया। अहाब ने उसके और उसके साथियों के लिए बड़ी संख्या में भेड़ों और बछड़ों का वध करवाया और उसे गिलआद के रामोत के विरुद्ध आक्रमण करने को बहकाया। इस्राएल के राजा अहाब ने यूदा के राजा यहोशाफाट से पूछा, क्या आप मेरे साथ गिलआद के रामोत पर आक्रमण करने को तैयार हैं? उसने उत्तर दिया, आपकी तरह मैं और आपकी प्रजा की तरह मेरी प्रजा आपके साथ लड़ाई में भाग लेने को तैयार है। यहोशाफाट ने इस्राएल के राजा से कहा, पहले प्रभु की आज्ञा ले लीजिए। इस पर इस्राएल के राजा ने नबियों को, जिनकी संख्या 400 थी, एकत्रित किया और उनसे पूछा, क्या हम गिलआद के रामोत के विरुद्ध युद्ध करने जाएं? उन्होंने उत्तर दिया, जाइए, ईश्वर उसे राजा के हाथ दे देगा। यहोशाफाट ने कहा, क्या यहाँ प्रभु का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ सके? इस्राएल के राजा ने यहोशाफाट को उत्तर दिया, एक और भी है जिसके द्वारा हम प्रभु से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं कहता, हमेशा अशुभ बातें कहता है। वह यिम्ला का पुत्र मिकायाह है। इस पर यहोशाफाट ने कहा, राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब इस्राएल के राजा ने यिम्ला के पुत्र मिकायाह को शीघ्र बुलाने की किसी पदाधिकारी को आज्ञा दी। जब इस्राएल का राजा और यूदा का राजा अपने अपने राजकीय वस्त्र पहने अपने अपने आसनों पर समारिया के फाटक के पास खलियान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने भविष्यवाणी कर रहे थे, तब कनानन के पुत्र सिदकिय्याह ने, जिसने अपने लिए लोहे के सींग बनवाए थे, कहा, प्रभु का कहना है कि ऐसे सींगों से ही आप अरामियों को तब तक मारते रहेंगे जब तक वे नष्ट ना हो जाएंगे। इसी प्रकार अन्य सब नबियों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, गिलआद के रामोत पर आक्रमण करने के लिए जाइए, आप विजयी होंगे, प्रभु उसे राजा के हाथ दे देगा। उस दूत ने जो मिकायाह को बुलाने गया था, उससे कहा, देखिए, सभी नबी एक स्वर से राजा की विजय की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपकी भविष्यवाणी भी उनकी तरह शुभ हो। परंतु मिकायाह ने कहा, प्रभु की शपथ, मैं तो केवल वही कहूँगा जो मेरा ईश्वर मुझसे कहेगा। जैसे ही वह राजा के पास आया, राजा ने उससे पूछा, मिकायाह, हम गिलआद के रामोत के विरुद्ध लड़ने जाए या नहीं? उसने उसे उत्तर दिया, जाइए, आप विजयी होंगे, प्रभु उसे आपके हाथ दे देगा। राजा ने उससे कहा, और कितनी बार मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि प्रभु के नाम पर आप सत्य के सिवा और कुछ ना कहें? तब उसने कहा, मैंने सब इस्राएलियों को बिना चरवाही की भेड़ों की तरह पर्वतों पर इधर उधर बिखरते देखा, और प्रभु ने कहा, इनका कोई स्वामी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर शांति पूर्वक चला जाए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं कहता, केवल अशुभ बातें कहता है। मिकायाह ने कहा, अब प्रभु की यह वाणी सुनिए। मैंने प्रभु को उसके सिंहासन पर विराजमान देखा, स्वर्ग के समस्त गण उसके दाहिने और बाएं खड़े थे। तब प्रभु ने कहा, इस्राएल के राजा अहाब को कौन बहकाएगा, जिससे वह गिलआद के रामोत तक जाए और वहां मार डाला जाए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तब प्रभु के सामने एक आत्मा आया और बोला कि मैं ही उसे बहकाऊंगा। प्रभु ने उससे पूछा, कैसे? उसने उत्तर दिया, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बनूंगा। प्रभु ने कहा, तुम उसे बहका पाओगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी।
जाकर ऐसा करो। प्रभु ने आपके इन नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बिठा दिया है, क्योंकि प्रभु ने आपके विषय में अशुभ परिणाम निश्चित कर दिया है। इस पर कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने पास आकर मीकायाह को यह कहते हुए थप्पड़ मारा, क्या प्रभु के आत्मा ने तुमसे बोलने के लिए मुझे छोड़ दिया है? मीकायाह ने उत्तर दिया, तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम स्वयं भीतरी कमरे में छिपने के लिए भाग जाओगे। इस पर इस्राएल के राजा ने आदेश दिया, मीकायाह को पकड़कर नगर के प्रशासक आमोन और राजकुमार योआश के पास ले जाओ और कहो कि राजा का आदेश है कि इसे बंदीगृह में डाल दिया जाए, और जब तक मैं सकुशल ना लौट जाऊं तब तक उसे जीने भर के लिए रोटी पानी दिया जाए। लेकिन मीकायाह ने कहा, यदि आप सकुशल लौट आए तो समझ लीजिएगा कि मेरे द्वारा प्रभु नहीं बोला है। और उसने यह भी कहा, आप सब लोग मेरी यह बात सुन लीजिए। इसके बाद इस्राएल का राजा और यूदा का राजा यहोशाफाट गिलआद के रामोत गए। वहां इस्राएल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, मैं अपना वेश बदलकर युद्ध में चल रहा हूं, लेकिन आप अपने वस्त्र धारण किए रहिए। इसलिए इस्राएल का राजा अपना वेश बदलकर युद्ध में चला गया। अराम के राजा ने अपनी रथ सेना के अध्यक्षों से कहा, इस्राएल के राजा के सिवा किसी दूसरे छोटे या बड़े योद्धा पर आक्रमण मत करो। जब रथ सेना के अध्यक्षों ने यहोशाफाट को देखा तो उन्होंने कहा, इस्राएल का राजा यही है, और वे उसे घेर कर उस पर टूट पड़े। यहोशाफाट चिल्लाने लगा और प्रभु ने उसकी सहायता की। ईश्वर ने लोगों को दूसरी ओर भेजा, क्योंकि जब रथ सेना के अध्यक्षों को पता चला कि वह इस्राएल का राजा नहीं है तो उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। एक सैनिक ने अपना धनुष उठाकर यूं ही तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के कवच और कमरबंद के बीच लग गया। तब उसने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ मोड़कर मुझे युद्ध क्षेत्र के बाहर ले चलो, मैं घायल हो गया हूँ। जब उस दिन घमासान युद्ध होता रहा तो राजा को शाम तक अरामियों के सामने रथ में खड़ा रहना पड़ा। शाम होते होते उसकी मृत्यु हो गई।